हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है। करेंटली वो आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। कैंडल वैक्स के थ्रू है तो टोटली इंट्यूटिव रीडिंग है। जो भी मैसेजेस मुझे यहाँ चैनल होंगे वो मैं आप तक पहुँचाऊँगी। साथ में हम टैरो से भी देखेंगे, कुछ उनके हैंड रिटन मैसेजेस रहेंगे और अंत में एंजल गाइडेंस रहेगी। तो अंत तक बने रहिए। सबसे पहले आप अपने पर्सन का ध्यान कीजिए, मन शांत कीजिए, उनका नाम 3 बार दोहराइए। यहाँ पर पहली एनर्जी तो ये पिक हो रही है कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, दूरियाँ बहुत ज़्यादा है, या आप चुप हो गए बहुत ज़्यादा। आप बहुत ज़्यादा शांत हो इस समय, बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड हो, डिटैच से नज़र आ रहे हो। और वो जो है ना, डिटैचमेंट जो आपकी है, जो वो एनर्जी इन्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, रेस्टलेस कर रही है। अगर अभी तक इन्हें नहीं भी लग रहा था ना, लेकिन करेंटली ये आपकी एब्सेंस को महसूस कर पा रहे हैं। आपको मिस कर रहा है पर्सन, कह सकते हैं। कहीं ना कहीं आपकी याद आ रही है इस समय। आपने काफ़ी ज़्यादा सफरिंग देखी है, काफ़ी ज़्यादा आप रोए हो इस कनेक्शन में। आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है, बहुत कुछ गलत किया है आपके पर्सन ने, बहुत कुछ गलत कहा है आपको। तो आपने बहुत हाथ पैर मारे हैं। आपकी एनर्जीज बहुत पिक हो रही है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं आपने बहुत हाथ पैर मारे हैं इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए। बहुत कोशिशें की, बहुत लॉयल रहे हो, बहुत डिवोटेड रहे, बहुत ज़्यादा मेहनत की आपने, बहुत सच्चाई से इस रिश्ते को निभाया है। लेकिन जैसे सच्चाई का आपको वो सिला नहीं मिला। जो वफ़ादारी आप दिखा रहे थे, जैसे वो वफ़ादारी को सही सिला नहीं मिला है। कहीं ना कहीं सज़ा ही बन गई। आपकी जो लॉयल्टी रही है ना, उतना भी लॉयल ना रहो। ऐसी कई जगह हम कोट्स भी पढ़ते हैं ना, कहीं तो पंक्तियाँ रीड की हैं मैंने कि हाँ, डोंट बी टू लॉयल। कि जैसे आपको अब ऐसा महसूस हो रहा है इस समय कि मुझे इतना भी वफ़ादार नहीं होना चाहिए था, मेरी वफ़ादारी मेरे लिए ही सज़ा बन गई। जैसे ऐसा कुछ है कि जहाँ पर आप एक एक्सेप्टेंस की एनर्जीज़ में हो, या आप चुप हो कि आपने मान लिया है कि हाँ, आपके साथ गलत हुआ है, या अब आप कुछ करना नहीं चाहते, ऑलरेडी कर चुके हो। कहीं ना कहीं अब आपको लगता है कि मैंने बहुत टाइम, बहुत समय दिया है, अब खुद को हील करना है। कुछ एक की एनर्जीज़ है जो खुद को हील कर रहे हो आप लोग। आपके पर्सन बहुत टॉक्सिक रहे हैं इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा है ये पर्सन। बहुत ज़्यादा आपसे लड़ता हो, बहुत झगड़ता हो, झगड़ती हो, बहुत कंट्रोलिंग हो, बहुत डोमिनेटिंग हो। अपने आप को राइट प्रूव करने के लिए, या इसके ख़ानदान वाले जो भी हैं, इसके जो सो कॉल्ड अपने हैं, उनको सही साबित करने के लिए किसी हद तक भी चला जाता है, चली जाती है। कि वहाँ ये देखता नहीं हो कि आप पर क्या गुजर रही है, आपकी क्या गलती है, आपको ये सब क्यों सुनना पड़ रहा है, क्या आप ये सब डिज़र्व करते हो, इस तरह का बिहेवियर या इस तरह का ट्रीटमेंट। तो ये इस पर्सन ने ना जितना नीचे गिर सकता था उतना गिरा है। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट हाँ, यहाँ पर वही एनर्जीज़ है कि जहाँ पर इसने बहुत ही बुरा व्यवहार आपके साथ किया है, बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से आपको ट्रीट किया है, इसने मिसट्रीट किया है आपको। उन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा इमोशनल मेंटल ट्रॉमा दिया है। एक इमोशनल मेंटल सफरिंग वाली एनर्जीज़ है जो आपकी पिक हो रही हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्ड रहे हो, बहुत स्टक रहे हो सकता है कि इस समय तक आप वो मंज़र या वो जो इन्होंने किया है आपके साथ, वो अभी तक आप भूल नहीं पाए और शायद ज़िंदगी भर ना भूल पाओ। ऐसी कुछ एनर्जीज़ हैं कि चाहे ये पर्सन आपके पास लौट आए, चाहे आप दोनों के बीच में चीज़ें फिर से सही से चलने शुरू हो जाए, लेकिन वो जो इसने बर्ताव किया है, जो भी बर्ताव इसका रहा है आपके साथ, उसे आप कभी नहीं भूल पाओगे। कहीं ना कहीं वो एक स्कार की तरह आपको इतना गहरा घाव दे गया है इंसान कि वो कभी नहीं भर पाएगा। वो हमेशा कहीं ना कहीं अभी भी उभर कर आ जाता है, चाहे बीट्रेयल जितने भी दिनों का हो, महीनों का हो, हफ्तों का हो, कुछ एक के लिए सालों का भी हो सकता है, लेकिन आप उस घाव से उभर नहीं पाए हो। उस ज़ख्म को जैसे वो आपको बार बार वो ट्रिगर होता है, वो चीज़ें इमोशनल पर्जिंग में आती हैं। आपके लिए जजमेंट की एनर्जीज आ रही है, तो ये पर्सन एक लाइन पर आता नज़र आ रहा है वापस से।
इसको लाइन पर लाया जा रहा है। आपके लिए किसी तरह की जजमेंट यहाँ आ रही है, कहीं ना कहीं इनको कुछ रियलिटी चेक मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। या कह सकते हैं कि अभी तक ये जो इंसान बहुत कोई शर्मिंदगी नहीं थी ना इसको, जो भी गलत कर रहा था तो भी शर्मिंदा नहीं था ये इंसान, हर चीज़ को खुद सही मानकर आपको इल्ज़ाम लगा रहा था और आप टूट रहे थे। बहुत तोड़ा है इस पर्सन ने। अब इसको कहीं ना कहीं कुछ एहसास हो रहा है, अब समझ आ रहा है कि इसने क्या खो दिया है। ये जो शुरू में हमारे पास एब्सेंस वाली एनर्जीज आई है ना, कि जहाँ एक खालीपन है, एक तन्हाई है, जैसे आपकी फ़ोटोज़ देखता है या पुरानी बातें रीड करता रहता है, करती रहती है, कहीं ना कहीं जो गैप आ गया है उसको ये महसूस कर रहा है, वो इसे डिस्टर्ब कर रहा है। या कह सकते हैं कोई इसको उतना एडमायर या अप्रिशिएट भी नहीं कर रहा है इस समय, कोई इसको उतना भाव नहीं दे रहा है जितना आपने इसको अपने सर पर चढ़ाया हुआ था ना, कोई और नहीं चढ़ा कर रख रहा है। बर्डन नज़र आ रहा है, बोझ बहुत ज़्यादा है, दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहा है पर्सन, ओवर बर्डन है, ओवरलोड लिया हुआ है, या लोगों का प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि ये बहुत ज़्यादा सफोकेटेड करंट सिचुएशन में महसूस कर रहा है, जैसे आप स्टक रहे हो, जैसे आपने सफ़र किया है, आपने अकेलापन देखा है, झेला है, वो एनर्जीज़ को जैसे ये इस समय उन एनर्जीज से गुज़र रहा है। जो कन्फ्यूजन में रह रहा था ना, या 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, एक दोराहे पर था जहाँ पर ये अपने दिमाग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा था, दिल की नहीं सुन रहा था, आपके दुख दर्द को नहीं देख रहा था, आपकी तकलीफ़ों को नहीं देख रहा था, बाकी सिचुएशंस को चुन रहा था, अपने फ़ायदों को देख रहा था। अब इसने फ़ायदे तो चुन लिए हैं, आपको ना चुनकर बाकी सिचुएशंस को, लेकिन वहाँ पर ये पूरी तरह से अकेला है, तन्हा है, एक लॉस्ट सी एनर्जीज़ हैं, लेफ़्ट आउट सा फील कर रहा है कि कोई भी इसको अपनापन नहीं दे रहा है, एक अबैंडनमेंट वाली एनर्जीज़ है, क्वेश्चन मार्क है, बहुत सारे सवालों से घिरा हुआ है पर्सन इस समय। मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, बिखर जाते हैं, यादें आती हैं, बिखर जाती हैं। जैसे बूमरैंग होता है ना, वो वाली एनर्जीज़ है कि जैसे जो इसने भेजा था ना आपकी तरफ, जो इसने आपके साथ किया था, वही इसकी तरफ लौट के आ रहा है। ऐसी एनर्जीज़ हैं कि इसकी तरफ वापस वही आ रहा है, कर्मा रिटर्न वाली एनर्जीज़ हैं कि वही चीज़ें वापस लौट कर आ रही हैं, जहाँ पर इसको आपकी वैल्यू समझ आ रही है। ये जैसे अपने आप को आईने में देखता है ना, तो बहुत ज़्यादा इसको खुद से ही नफ़रत हो जाती है इस समय। ऐसी एनर्जीज़ हैं, एक फ्रस्ट्रेशन अंदर ही अंदर बिल्ड हो रही है कि जहाँ ये इसको अब जैसे रियलाइज़ हो रहा है कि ये बहुत डिसऑनेस्ट रहा है, आप जो साथ या जो प्यार डिज़र्व करते थे वो इसने नहीं दिया है, इसको खुद से घृणा हो रही है, घिन आना कहते हैं ना, जैसे वो वाली एनर्जी से करेंटली गुजर रहा है कि जहाँ पर इसको जितना अंडरस्टैंड कर पा रहा है ना कि ये जो कॉम्प्लिकेशंस, जो झगड़े हो रहे थे, जिसमें ये हर चीज़ में अपने आप को राइट प्रूव करने में, आपकी तरफ हर चीज़ का ब्लेम करने में लगा हुआ था, इसे अब समझ आ रहा है कि आप तो बहुत लॉयल थे, आप पर हो सकता है इसने आपके कैरेक्टर पर कुछ इल्ज़ाम लगाया हो, कैरेक्टर असैसिनेशन वाली एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं कुछ ब्लेम्स, कुछ और चीज़ें, कुछ और लोगों का साथ होकर एक टीम बना लेना, आप अलग थलग पड़ जाओ। कुछ तो इसने बहुत गलत किया है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई आपको इस तरह से गिरा सकता है, कोई आपके साथ इस तरह से बिहेव कर सकता है। शायद लाइफ में किसी ने आपको इतना गंदा महसूस ना कराया हो, इतनी गलत तरह से ना आपके साथ आपको ट्रीट किया हो जिस तरह से इस इंसान ने किया, और फिर भी आपने इसका साथ निभाया है। मतलब जहाँ आपने सबसे ज़्यादा प्यार दिया, अपनी जान निकाल कर जहाँ रख दी, वहीं पर अपना दिल निकाल कर रख दिया इसने, आकर पूरे दिल को चकनाचूर कर दिया, पैरों के नीचे मसल दिया। वैसी एनर्जीज़ यहाँ नज़र आ रही है जहाँ पर इस पर्सन ने आपकी कदर नहीं की, और कोई थर्ड सिचुएशन है, चाहे फैमिली हो, चाहे इसको किसी और तरह का फ़ायदा हो, कहीं से कुछ और सिचुएशंस हो, लेकिन इसने अपने फ़ायदे को चुना है। ये एक बहुत मटेरियलिस्टिक माइंडसेट वाला पर्सन है, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा पोजेसिव कह लो, या पैसे की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहे, झुकाव रहे इसका, या दुनियादारी, शो ऑफ वाली एनर्जीज़ हो सकती है कि कहीं ना कहीं अगर पहले नहीं भी था तो हो सकता है बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो, दिमाग कई बार पलट जाते हैं, लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, कुछ तो ऐसा हुआ कि जो नहीं होना चाहिए था इस रिश्ते में, और उस सब ने
आपके जीवन को नरक बना कर रख दिया था, एकदम हेल वाली एनर्जी से आपकी लाइफ गुजरी है, आपने दिन रातें निकाली हैं, गुजारी हैं, बहुत रोए हो, लेकिन आप चुप हो गए हो। आप देखते हो, ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन पर नज़र नहीं रख रहे हो, आपकी तरफ से भी इन पर बराबर नज़र रखी जाती है, लेकिन अब वो प्यार या वो अटैचमेंट नहीं है, एक दर्द के साथ है, जैसे इंसान देखता है ना कि हाँ इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या है, देखूँ मैं। हो सकता है आप इनके सोशल मीडिया या जो भी प्रोफाइल वगैरह या कुछ वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत उनके बारे में पता चल जाता है, लेकिन आप न्यूट्रल हो, ये खुश है या दुखी हो रहा है, अगर परेशान भी हो रहा है, तो आप, ऐसा नहीं है कि अब आप मतलब डिटैच हो गए हो, आप सिर्फ हील कर रहे हो खुद को, आपने गिव अप कर दिया है या आप चुप हो गए कि अभी वापस मैं इमोशनली अटैच होऊंगा या होंगी, इन्वॉल्व होऊंगा, तो कहीं ना कहीं मेरे को ही दर्द झेलना पड़ता है, मुझे ही सफरिंग से गुजरना पड़ता है, मेरे ही दिल के 1000 टुकड़े होते हैं, चकनाचूर होता है, मेरा ही दिल दुखी होता है। अगर मैं बहुत इमोशनल होकर मुझे फिर से लगे कि चलो कोई नहीं, रिश्ते में मैं ही झुक जाता हूँ, मैं ही निभा लेता हूँ, लेकिन ये इंसान उस लायक नहीं है। इस चीज़ को आपने अभी समझा है, अब आप भली भांति समझ चुके हो, तो आप लौटने वाली एनर्जीज़ में उस तरह से नहीं हो कि आप अपनी तरफ से पहल करो। कहीं ना कहीं आपकी वफ़ादारी को जो सिला मिला है, जो सज़ा रही है, आपके लिए प्यार करना जैसे एक सज़ा बन गया था, अब आपको और नहीं मंजूर है। आप इनकार करते हो कि आपको ऐसे कोई और ट्रीट करे, आप किसी पर ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हो, आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है। इस समय ट्रस्ट इश्यूज भयंकर रूप से आए हुए हैं, जैसे आपको ना एक अफसोस होता होगा कि आपने अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से इस इंसान ने आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, या आपने इस पर क्यों इतना विश्वास किया। आप लोगों के बहुत क्लोज मोमेंट्स भी यहाँ नज़र आ रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा आप दोनों कनेक्टेड रहे हो, इंटीमेट मोमेंट्स बहुत रहे हैं, बहुत कुछ रहा है, आपने हर तरह से दिया है, जो कर सकते थे, जो आपकी तरफ से पॉसिबल था, मुमकिन था, आपने सब किया है। लेकिन उसकी जगह इसने क्या दिया, इसने आपको इतना गहरा ज़ख्म दे दिया, इतना गहरा घाव दे दिया है कि जिसे भरना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। ये आपकी तरफ नज़रें हैं इसकी, कहीं ना कहीं ये जो कन्फ्यूजन में इसने, जो क्रॉस रोड्स में इसने जो चुनाव किए हैं, वहाँ जो अकेलापन है, ये भी आप पर नज़रें रख रहा है। इसे समझ आ रहा है कि आपका होना इसके लिए कितना ज़रूरी था, आप कितने इसके लिए ज़रूरी थे, इस चीज़ को ये अभी समझ पा रहा है। आपकी अहमियत का एहसास हो रहा है इसे, आपकी क्या वैल्यू थी, आपकी क्या वर्थ थी, आप क्या थे इसके जीवन के लिए। जिस तरह से आपने उसको सेफ़ फील कराया है, सिक्योर, प्रोटेक्टेड फील कराया है, कंप्लीट फील कराया है, मतलब ऐसी एनर्जी है कि ये बहुत ही बेशर्म इंसान है जिसने कभी अपनी गलतियों को माना नहीं है। इसको अभी तो इस समय तो इसे कुछ ना कुछ ट्रिगर्स, कुछ चीज़ें हो रही है, जो इसने किया है वो रिटर्न हो रहा है इसकी तरफ। जिस थर्ड सिचुएशन के लिए इसने आपको बहुत रुलाया है, आपको तोड़ा है, ये भी टूट रहा है। वहाँ से इसको भी डिसऑनेस्टी मिल रही है, चाहे वैसे लॉयल्टी कोई उस तरह से कोई थर्ड सिचुएशन ना भी कर रही हो, बीट्रे ना कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो उससे उम्मीदें थी ना, उसकी उम्मीदों को उसी तरह से चकनाचूर किया जा रहा है जिस तरह से इसने आपकी उम्मीदों को चकनाचूर किया है। बहुत इंटेंस एनर्जीज है, बहुत डीप सफरिंग है, बहुत रोए हो आप और बहुत दुखी हुए, बहुत अंधेरा, अंधकार, अकेलापन, एक डिप्रेशन, लॉस्ट एनर्जी, मतलब बयां नहीं कर सकते उतना दर्द, उतना अकेलापन, उतनी सफरिंग आपने देखी है इस कनेक्शन में, सिर्फ इसलिए कि आप ऑनेस्ट थे। आपने एक ऐसे इंसान पर विश्वास कर लिया जो विश्वास के लायक नहीं था, आपके लायक ही नहीं था ये एक्चुअली। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, आपकी नज़ीज़ मुझे यहाँ ज़्यादा इमोशनल पिक हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास आ रहा है, आपने अपना हाथ बढ़ाता नज़र आ रहा है कि काश आप इस बार फिर से इसका हाथ थाम लो। ये पहल करने की एनर्जीज़ है। अगर अभी तक नहीं करता था ना, जो अभी तक सिर्फ उंगली उठाता था, पॉइंटिंग फिंगर्स वाली एनर्जीज़ है कि सिर्फ आप ही पर उंगली उठाता था, आपको ही दोष देता था, आप पर ही ब्लेम करता था, आप पर ही 10 तरह के रिश्तों में होने का इल्ज़ाम लगाता हो या किसी और तरह के ब्लेम्स लगाता हो,
अब ये ही अपना हाथ बढ़ा रहा है कि आप इसके हाथ को थाम लो, इसे एक और मौका दे दो। काफ़ी मैनिपुलेटिव रहा है ये पर्सन पास में, बहुत रेकलेस बिहेवियर, बहुत ज़्यादा एरोगेंट, बहुत खड़ूस, बहुत ज़्यादा घमंडी इंसान ये नज़र आ रहा है। अकड़ बहुत होगी, अकड़ बहुत है। किस चीज़ की अकड़ है वो तो आप जानते होंगे, चाहे पैसे की हो, चाहे लुक्स की हो, चाहे फैमिली बैकग्राउंड हो, या वैसे ही कुछ हो, जो भी है, कुछ तो अकड़ इसको बहुत रही है। इसकी अकड़ तोड़ी है इसी के लोगों ने। अब इसका मन हो रहा है कि वापस से क्या आपके साथ एक नई शुरुआत हो सकती है, ये जानना चाहता है आपसे। क्या आप इसको दूसरा मौका दोगे? जो टूट गया है सब, उसे फिक्स करना चाहता है। जो भी सब बिगाड़ दिया है इसने, उसे ठीक करना चाहता है। इस समय ये लौटने वाली एनर्जीज में है। इस समय ये आपकी तरफ बढ़ना है, आपके साथ मिलना है। ऑक्टोपस की एनर्जीज भी है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जहरीला इंसान कहेंगे, या एक धोखेबाज इंसान, चालाक धोखेबाज इंसान नज़र आ रहा है। मतलब है ही ऐसी एनर्जी, अब क्या कहें। और ये बहुत तीखी बातें करता होगा आपसे ना। आपको इसकी बातें, मतलब आप अपना प्यार से भी इससे बात करो तो इसकी बातें इतनी तीखी होती होंगी कि खंजर की तरह जैसे चुभ जाती है ना बात। वैसी एनर्जीज है यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा इसने आपके साथ गलत किया है। लेकिन अभी यहाँ एरो भी है, तो कहीं ना कहीं इसका ध्यान आपकी तरफ है। और कहीं ना कहीं आपकी जो चुप्पी है, आपकी जो खामोशी है कि एक मुंह बंद किया हुआ, आपने अब कुछ नहीं बोलना, वो इसे तीर की तरह चुभ रही है। अब ये चाहता है कि कुछ तो बोलो, कुछ तो झगड़ा कर लो, कुछ तो कहो, एटलीस्ट कुछ तो रहे बात करने के लिए। मैं कैसे क्या बोलूँ? लेकिन अगर आप बोलोगे तो ये इंसान वैसा ही है कि फिर से आप पर ही इल्ज़ाम लगा देगा, आप पर ही ब्लेम कर देगा। जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था 2-3 दिन पहले, कि वो ब्लेम भी करता है, वो लौटता भी है, मुझे पर इल्ज़ाम लगाता है। मैं क्या करूँ? हस्बैंड है। चुप हो जाओ भी। मतलब ऐसे रिश्तों में बहुत कठिन हो जाता है जहाँ पर आप लोग एक ऐसे कमिटेड कनेक्शन में चले गए, एक टॉक्सिक कनेक्शन भी है, बंदा अपनी गलतियाँ नहीं समझ रहा, तो आपको सब्र ज़्यादा बढ़ाना पड़ जाएगा। चुप हो जाओ। लेकिन अब चुप हो जाने का मतलब ये नहीं है कि एकदम ही बात बंद कर दो। बात बंद कर दो कि वो भी नहीं हो पाता है, बट बहुत दायरे सीमित बात करो। 4 बातों, एक बात का 4 चीज़ें बतानी ज़रूरी है, जितना ज़रूरी है उतने तक रखो। मतलब ऐसा ही करना पड़ता है कि जब आप ही को ट्रिगर मिले फिर से, और फिर से वो ट्रिगर से आप कुछ रिएक्ट कर दोगे तो फिर झगड़ा हो जाएगा। तो आपको चुप होने की, आपको खुद में बदलाव करने की ज़रूरत है इस समय, कि आप थोड़ा शांत हो जाओ, खुद पर ध्यान दो। क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जहाँ आप साथ में ही रह रहे हैं। तो रिएक्ट कम करो, रिप्लाई कम करो। तो जो आपकी चुप्पी होगी ना, या आप में जो बदलाव आएगा, वो प्यार नहीं दिखेगा। तो इंसान को समझ आता है कि हाँ, कुछ तो बदल गया है, अब रिश्ते में वो चीज़ें नहीं रही, ये भी बदल रहा है, बदल रही है। उस पर भी टॉन्ट कर दे तो भी आप चुप रहो, कुछ नहीं, हटाओ उस चीज़ को, छोटे में, शॉर्ट में निपटाओ। तो यहाँ पर इन्हें आपकी खामोशी एक तीर की तरह चुभ रही है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही, या बोल क्यों नहीं रहे। कहीं ना कहीं ये पर्सन ना आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। पास्ट को भुलाकर जैसे आपके साथ एक नई शुरुआत करने की एनर्जीज है कि ये कहेगी कि पुरानी बातों पर मिट्टी डालो, एक नई शुरुआत करते हैं। मिट्टी डालना इतना आसान होता है? तुम सब सुना कर चले जाओ, तुम मेरे को पूरी तरह से टॉर्चर कर दो, मेरे को उस कगार पर ला दो कि मेरा मेंटल बैलेंस, इमोशनल बैलेंस पूरी तरह से कोलैप्स कर जाए, मेंटल इमोशनल स्थिति। एंड अब तुम मुझसे कह रहे हो कि पुरानी बातों पर मिट्टी डालो। इतना इजी नहीं होता ना। जो ट्रॉमा है, जो ट्रॉमेटाइज्ड आपने फील किया है इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हेल्थ वाइज भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इन सिचुएशंस का। अपनी शक्ल के 12 बजा ली होंगे आपने, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, स्किन अलग लगती है, आप अपनी एज से 10 साल बड़े लगने लग जाते हो, कितना कुछ हो जाता है। और मिट्टी डालो से क्या, सब मिट्टी डालने से सब हो जाएगा? नहीं हो सकता ना। तो वो चीज़ों को आपको भी समझना है कि हर बार माफ़ मत करो।
थोड़ा सा डिस्टेंस रखो। रिश्ते कुछ होते हैं जहाँ मैरिड हो तो नहीं आप तोड़ सकते, तो डिस्टेंस रखो, खुद को थोड़ा बदलना शुरू करो। आप उससे नहीं उम्मीद लगा सकते कि भाई वो सुधर जाएगा, इतना बड़ा इंसान हो गया है अभी तक सुधरा नहीं है, अब आप कहाँ सुधारने बैठे उसको। ज़िंदगी निकल जाती है, लोग सुधरते नहीं। आपको नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ कि आप खुद को हील करो, खुद को स्ट्रॉन्ग करो कि आपको किसी की बातों को उतना नेगेटिव इम्पैक्ट ही ना पड़े, या थोड़ा सा पड़े। जवाब दिया उसने, आपने सुनाया और उसके बाद आप अपनी जोन में। कुछ ऐसे ढीठ बच्चे होते हैं ना, मैंने ऐसे देखे हैं कुछ एक, कि जो कुछ बोल दो वो रोएंगे गाएंगे सुनाएंगे, उसके बाद फिर आधे घंटे बाद देखो खेलते कूदते अपना मस्त लगे होते हैं। तो थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं अपने दिल पर हर चीज़ का बोझ लेना हटाना ज़रूरी है। ईजी नहीं है बहुत, जहाँ एक ही छत के नीचे आप रह रहे हो बहुत टॉक्सिक हो जाता है, बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है। लेकिन हाँ, थोड़ा खुद में किसी तरह से खुद को कहीं और डाइवर्ट करो अटेंशन को। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, सिचुएशन को ठीक करना चाहेगा, कैन वी स्टार्ट अगेन, इस तरह का कुछ चीज़ें बोल सकता है, पुरानी बातों को भुलाकर। आपके लिए एक पागलपन है, एक अटैचमेंट बहुत है, पोजेसिवनेस बहुत है, और ये ना आपके लिए वैसे भी बहुत पोजेसिव रहा है पर्सन। ये आपको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता, किसी और के साथ देख नहीं सकता है। आप किसी से बात कर लो या कोई आपको आपकी तारीफ़ कर दे तो इसकी जल जाएगी, इसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। हो सकता है मुंह बनाकर बैठ जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा तैयार हो जाओ, बहुत अच्छे लगने लग जाओ, तो कई लोगों का देखा है ऐसे कि जहाँ पर उनके हस्बैंड ही उनको कुछ अलग तरह से टेढ़े बातें करते हैं। तो जो भी है, ये पर्सन थोड़ा अलग किस्म का है, टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट वाली एनर्जीज हैं, बट ये आपको छोड़ने नहीं वाला है। अब आप कैसे झेलोगे इसको या झेलना सीखोगे, वो आपको अपने में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है। हम रीडिंग कार्ड की करते हैं क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी मैंने बहुत बातें बोल दी है भाई। क्या है और इनकी एनर्जीज। यहाँ पर आपको तो पेशेंस रखने को कहा जा रहा है, आप अपनी हिम्मत बना कर रखो। ये पर्सन आपके तरफ आएगा, खुद आएगा, ये अपने में बदलाव कर रहा है, इसे खुद बदलने दो। आप नहीं बदल सकते, कोई किसी को नहीं बदल सकता, इसे खुद बदलने दो। ये खुद को बदल रहा है, कहीं ना कहीं इसको कुछ कार्मिक सिचुएशंस मिल रही हैं, जस्टिस है स्ट्रेंथ के साथ, कुछ कर्मा ट्रिगर मिल रहा है कि इसे सुधारा जा रहा है। जैसे लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो इसे बराबर से यूनिवर्स ही सिखा सकता है, समझा सकता है। तो इसे समझाया जा रहा है आपके लिए यही है कि आप अपने पेशेंस, अपनी हिम्मत बनाकर रखो, खुद पर फोकस करो, है ना। इन्हें आने दो, अपने आप आने दो। आपके जाने से भी क्या हो जाता है, आप ही रोते हो, परेशान होते हो, ये फिर अपना उसमें होता है। तो इसलिए खुद अप्रोच इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जिसने सुधरना होता है, जिसने समझना होता है, उसे आपकी आंख में एक आंसू भी नहीं बर्दाश्त होगा कि उसे वो भी चीज़ बहुत परेशान कर जाएगी। लेकिन अगर किसी को आपके रोने गिड़गिड़ाने से फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आपको क्या लगता है आप फिर से लौटोगे तो सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा उससे। आपको खुद में बदलाव करने चाहिए इसके लिए। एलिफेंट है स्ट्रेंथ के साथ, कहीं ना कहीं ट्रेडिशन, कास्ट, कल्चर, कुछ डिफरेंसेस भी आप लोगों में हो सकते हैं। अगर ये बाकी सोसाइटी और बाकी फैक्टर्स के कारण आपके लिए कोई हिम्मत नहीं दिखा पा रहा था, या इमेज कॉन्शियस बहुत था, इगोइस्टिक बहुत है, अकड़ वाला बंदा है बहुत ज़्यादा, एम्परर की एनर्जीज़ है, एम्परर है, हायरफेंट है, तो बहुत ट्रेडिशनल माइंडसेट हो सकता है, बहुत ज़्यादा खड़ूस ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट वाला पर्सन हो। बट इसको कहीं ना कहीं इसको इसके हिसाब से समझाया जा रहा है, जिस तरह से इसको समझ आएगी ना, उस भाषा में ही इसको समझाया जा रहा है। वो भाषा आपको नहीं आती है, वो भाषा सिर्फ यूनिवर्स को आती है, तो वो समझा रहे हैं इन्हें। तो आप मेडिटेट करो, पेशेंस रखो। यहाँ पर कंप्लीशन है, जो भी आपके बीच में एक कार्मिक साइकिल क्रिएट हुई पड़ी है, जो भी इम्बैलेंस आया हो वहाँ पर बैलेंस आएगा। वर्ल्ड है तो कहीं ना कहीं आप दोनों का वापस मिलना लिखा है, आप दोनों एक दूसरे की तरफ ये आपकी तरफ लौटेंगे। आपको एक बाउंड्री सेट करके रखनी है, जो क्रिएट हो रहा है खुद क्रिएट होने दो। यहाँ पर वो एनर्जीज़ हैं कि खुद क्रिएशन होने दो, आप अपनी तरफ से बीच में मत इंटरफेयर करो। बिल्कुल आपको मेडिटेशन करना है, ऐसे मेडिटेशन करना है आपको। मेडिटेट करो, डिटैच होना, डिटैच रहो। डिटैचमेंट का ना बहुत गहरा असर होता है। अगर थोड़ा सा भी शर्म होगी ना बंदे में,
तो इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। थोड़ी भी अगर है ना थोड़ी सी भी शर्म, तो उसको उस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, तो आप खुद को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए मेंटली, इमोशनली, और इनको रियलाइज़ होने दीजिए कि क्या इन्होंने खोया है और क्या क्या गलत किया है। मैजिशियन, ये आप ही को मैनिफेस्ट करें, ये आपसे दूर जा ही नहीं सकते। ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आप जैसा बंदा मिलेगा कहाँ, या बंदी मिलेगी कहाँ? आप जैसा सुनने वाला, झेलने वाला, निभाने वाला, फिर भी प्यार देने वाला कहाँ मिलेगा, है ना? तो ये तो आप ही की तरफ आ रहे हैं, आपको नहीं जाने देंगे। बहुत पॉजेसिव पर्सन है, बहुत जेलस पर्सन है। आप किसी और से बात तो करके देखो, ये इसकी एकदम अंदर एकदम वो खून खौल जाएगा, वो वाली एनर्जीज हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं। स्पाइंग स्टॉकिंग प्रॉपर एकदम डेडिकेटेडली, रिलीजियसली इनकी तरफ से स्पाइंग स्टॉकिंग हो रही है आपकी, ऑर्बिटिंग अराउंड यू वाली एनर्जी से, कि आप ही के आसपास ही घूम रहे हैं ये। आपको लगेगा कि ये इंसान तो डिटैच्ड है, इसको तो कोई पड़ी नहीं है मेरी, लेकिन ये इनकी नज़रें आप पर पूरी तरह से। तो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग है, यहाँ पर यूनियन की एनर्जीज हैं, एक नई शुरुआत हो रही है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं एक बैलेंस आएगा। जो डिस्ट्रक्शन या जो भी चीज़ें हैं वो अपने आप यूनिवर्स को हैंडल करने दो, आप अपनी तरफ से अपने आप को हील करो, वो आपके लिए ज़रूरी है। अच्छा, नंबर नहीं, पहले ये राशियाँ तो यहाँ पर वर्ल्ड है, सारे एलिमेंट, सभी राशियाँ हैं जो प्रोमिनेंटली आई हैं, सारी राशियाँ आ गई हैं, तो मैं सब नहीं बता रही हूँ, सभी हैं एलिमेंट्स। जो प्रोमिनेंटली आई हैं वो है, और मैजिशियन भी है, तो डबल आ गई है। सैजिटेरियस धनु राशि, वर्गो कन्या राशि, लियो सिंह राशि, वृषभ टॉरस, हाँ ये सब प्रोमिनेंटली आई हैं। नंबर की बात करें तो 8 नंबर है। आने वाले 8 आवर्स 8 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। अगस्त मंथ चल रहा है ना, अगस्त भी इम्पॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए। 8 डेज़ 8 वीक्स बोला मैंने, 8 आवर्स बोला, तो जो भी है 8 नंबर से कनेक्टेड आप लोगों के लिए रहेगा। अगस्त मंथ रह सकता है। और क्या है, आप लोगों से पिछले 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने कनेक्टेड हो सकते हैं। 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने, मई मंथ, मार्च मंथ, दिसंबर मंथ आपसे कनेक्टेड हो सकता है। और डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 8, 17 और 26, 5, 14, 23, 555 दिख सकता है। 3, 12, 21, 30, 1, 10, 19, 28, 9, 18, 27। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बर्थ मंथ में अगस्त हो सकता है, मई हो सकता है, मार्च, दिसंबर, जनवरी, अक्टूबर, सितंबर हो सकता है। 22 से देखते हैं 3, आने वाले 3 आवर्स 3 डेज़ भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। 3 नंबर का कुछ हो, थर्ड सिचुएशन का इन्वॉल्वमेंट हो, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें लाइन पर आएंगी, इन्हें लाइन पर लाया जाएगा। कुछ ना कुछ डिटैचमेंट की एनर्जी से बाहर निकलेंगे। चलिए इनिशियल्स देखते हैं आपके पर्सन के नाम के पहला अक्षर क्या है, क्या हो सकता है अल्फ़ाबेट, नेम या सरनेम का। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स बहुत ज़्यादा ही आ गए, वैसे ज़्यादा आ ही जाते हैं, छोटे छोटे ना एकदम से मुट्ठी से निकल जाते हैं, या जितने आने होंगे आएंगे। M, G, C, K, P, N, A, V, Z, L, W, J, O, R, U। चलिए और देखते हैं क्या है। न्यू लव, एक नई शुरुआत हो रही है। इस प्यार की एक नई शुरुआत हो रही है। आपकी लाइफ में भी कोई नया आ सकता है, आपको किसी और की तरफ से भी प्रपोज़ल आ सकता है। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करता नज़र आ रहा है, और वो देखकर इनकी भी हवाएं उड़ेंगी।
तो आपकी लाइफ में पास्ट पर्सन या नया पर्सन, लेकिन एक नए वे में आपकी तरफ आने की एनर्जीज हैं। ओपन माइंडेड रहिए, बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड नहीं रखो अपने माइंड को। ये भी आपकी तरफ पहुंच रहे हैं। केमिस्ट्री है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड फील करते हैं ये। लव योर सेल्फ फर्स्ट, आपके लिए वही है। हील करो खुद को, खुद से प्यार करो, ये तो आ ही जाएगा, ये आ ही जाएंगी जो भी है। तो कहीं ना कहीं खुद की रिस्पेक्ट करना सीखो, अपनी उतनी भी बेइज्जती नहीं कराओ कि खुद को ही खो बैठो या अपना ही वजूद पूरी तरह से गवा दो। खुद को खोना नहीं है, खुद को पाना है। फाइनेंसेस एंड करियर, तो फिनेंशियल सिचुएशंस हो सकती हैं जो आप दोनों के बीच में मेन अड़ंगा हो, करियर हो, कुछ हो, या कुछ फैमिली के चैलेंजेस हो सकते हैं, कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। बट ये पर्सन ना, चाहे जो भी है, जितना टेढ़ा है, जो भी हमने बातें की, जितना भी जैसा भी है, शब्द आप अपने आप ऐड कर लीजिए तो जैसा भी इंसान है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको मिस बहुत कर रहा है इस समय। आपकी वो लॉयल्टी को बहुत मिस कर रहा है, आपकी वो वफ़ादारी को बहुत मिस कर रहा है। चाहे इसके आसपास जितने भी लोग हों, ये इसको और कहीं मन नहीं लग रहा है। आपकी याद बहुत आ रही है। वो है ना, भीड़ में तन्हाई में मुझे तुम याद आते हो, कुछ सॉन्ग है ऐसा ही। अगेन मैं थंबनेल में एंड अगर पॉसिबल हुआ तो कमेंट, फर्स्ट कमेंट में डाल दूँगी। बट हाँ, कोई सॉन्ग है, भीड़ में तन्हाई में मुझे तुम याद आते हो। अब मुझे फिल्म का नाम नहीं याद। तो इनको ना हर जगह आप ही आप महसूस हो रहे हो, आप ही आप के लिए इंसान तड़प रहा है, क्रेव कर रहा है, कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। तो यहाँ एक न्यू बिगनिंग है, यूनियन की एनर्जीज़ हैं, पैचअप की एनर्जीज़ हैं, एक फ्रेश स्टार्ट यहाँ नज़र आ रहा है। बहुत वेटिंग फॉर, तो आपको कहा जा रहा है कि वेट करो, इंतज़ार करो, इसको आने दो। अपनी तरफ से मत पहल करना, क्योंकि ये इंसान जैसा टेढ़ा है ना, ये फिर सही तरीके से नहीं आएगा, फिर आपको गलत तरीके से मिसट्रीट करेगा। तो इसे खुद आने दो और अपने ऊपर इस समय ये जो आपको स्पेस मिला हुआ है, टाइम मिला हुआ, उसको खुद को बेहतर बनाने के लिए यूटिलाइज़ करो आप। क्या है इनके मैसेजेस? वाई डू आई फील सो लॉस्ट? क्यों ये इतना लॉस फील कर रहे हैं? पहली एनर्जी यही है कि बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ हैं, आप ही आप याद आते हो। कौन से कलर का? पिंक लेते हैं, चलो देखते हैं। इट्स टू लेट। तो कहीं ना कहीं इनके मन में ये भी है कि कहीं आपने कोई नई शुरुआत तो नहीं करी, कहीं देर तो नहीं हो गई है। ये सभी डर हैं इस पर्सन के मन में। ये आएगा, ये बिल्कुल आपसे कनेक्ट करेगा, इसके मन में ये चीज़ें रहेंगी। दिस इज़ रियली हार्ड फॉर मी। तो कहीं ना कहीं बहुत माफ़ी मांगना कठिन हो रहा हो सकता है, आपका सामना करना कठिन हो रहा हो सकता है। इतना तैश, इतना अकड़ दिखाई, बिना उसके आना थोड़ा सा वो हो रहा हो सकता है। शर्मिंदगी थोड़ी सी हो रही हो सकती है फाइनली। बट जो भी है सिचुएशन, वो बहुत कठिन लग रही है, आपसे दूरियां बहुत कठिन लग रही हैं इस पर्सन को। यू नॉट द सेम पर्सन आई मेट। तो वही है, इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि आप में भी बहुत बदलाव आ गए, या इन्होंने ही आपको बदल दिया, बदल के रख दिया। इस पर्सन ने आपको बदल दिया, इसने उस चीज़ को ही महसूस कर पा रहे हैं। आई एम पेइंग फॉर वट आई डिड टू यू। तो वही है जो कर्मा रिटर्न वाली एनर्जी, कि जो इसने आपके साथ गलत किया है, जितने आंसू आपने बहाए हैं, उसका वो तो देना ही पड़ेगा ना, जो है वो तो करना ही पड़ेगा। तो वही एनर्जी है। यू रियली हैव नो आइडिया। तो काफ़ी परेशान है, काफ़ी डिस्टर्ब है, हो सकता है बहुत तरह की सफरिंग्स हो रही हो, बहुत कुछ चीज़ें झेल रहा हो, बहुत सिचुएशन से जूझ रहा हो जो उसने कभी सोचा ना हो। जैसे आपने भी तो कितना कुछ झेला है इस पर्सन की वजह से। तो इस तरह की एनर्जीज़ में पर्सन है, लौटेगा, ये आपकी तरफ लौटेगा, टूटेगा और लौटेगा। अभी क्या कहें ना, जो सीधे नहीं समझते तो फिर यूनिवर्स को ही समझाने दो। इम्प्रूविंग हेल्थ पर ध्यान दो। अगर ध्यान नहीं दे रहे हो तो अब जो एफर्ट्स डालोगे, आपकी हेल्थ में सुधार होगा। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रह रही है।
रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो, टेंशन नहीं लो। आपकी लाइफ में जो होगा अच्छा होगा, बेहतरी के लिए होगा। आपकी स्पिरिट टीम आपके साथ है। सक्सेस, बिल्कुल यहाँ पर एक सक्सेस की एनर्जीज है। फॉरगिवनेस, खुद को माफ़ करो, खुद दूसरों को माफ़ करो, चीज़ों को लेट गो करो। बोझ नहीं लो, अपने ऊपर लोड मत लो ज़्यादा। एंड ये माफ़ी मांगने भी आएंगे आपके लिए, आपके मन का होगा, बस थोड़ा सा सब्र बना कर रखो। आपके स्पिरिट टीम की तरफ से क्या मैसेजेस हैं? इंटेंट एंड क्रिएट, तो जो इंटेंशन रखोगे वो क्रिएट कर पाओगे। अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कर सकते हो, रचयिता आप हो अपने जीवन के, तो खुद क्रिएट करो अपनी लाइफ को। रिट्रीट एंड रिचार्ज, अगेन हीलिंग वाली एनर्जीज हैं। रिट्रीट एंड रिचार्ज, बहुत ज़्यादा बर्डन, इमोशनल एंग्जाइटी में अगर हो तो खुद को, हर्मिट की एनर्जीज भी यहाँ पर भी हैं, तो कहीं ना कहीं डिटैच करके टॉक्सिक सिचुएशन से और हर तरह से ना खुद को हील करने के लिए मेडिटेट करो, थोड़ा अपने लिए टाइम लो, जो आपको अच्छा लगता है करना वो करो। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।